हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज़ स्ट्रक्चर ऑफ सेल। आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेल जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स से मिलके बना हुआ है। सेल इज़ जनरली कंपोज्ड ऑफ 3 बेसिक कंपोनेंट्स, डैट इज़ सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। सेल वॉल जो है वो प्लांट में प्रेजेंट होता है, जबकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। एनिमल में आपका सेल वॉल नहीं होता है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे कि सेल वॉल किसे कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं, न्यूक्लियस किसे कहते हैं, साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं और इन सब का क्या फंक्शन है। फर्स्ट है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज़ द कवरिंग ऑफ सेल डैट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल सराउंडिंग। सेल मेम्ब्रेन जो है वो आपका एक एक्स्ट्रा आउटर कवरिंग है। आउटर कवरिंग कहने का मतलब है जैसे अगर आप जो लेटर जो रहता है वो किसी इन्वेलप के अंदर रहता है, ताकि उस लेटर में जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो आपके दूसरे लोग जो है वो पढ़ नहीं सके, इसलिए वो हम लोग कवर किससे कर देते हैं, इन्वेलप से कर देते हैं। तो ठीक उसी तरह जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक इन्वेलप का काम करता है, जो अंदर के सेल ऑर्गेनल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और ये आउटर कवरिंग है, जैसे इन्वेलप जो था वो आउटर कवरिंग होता है, उसी तरह सेल मेम्ब्रेन जो है वो आउटर कवरिंग होता है, ताकि जो अंदर की जो चीज़ें हैं, ठीक है, अंदर में जो सेल के कंटेंट्स है उन्हें एक्सटर्नल मीडियम से सेपरेट रखने का काम करता है, अलग रखने का काम करता है। नेक्स्ट है आपका सेल मेम्ब्रेन जो है वो सेल का लिविंग पार्ट होता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये आपके प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। इट इज़ वेरी थिन, डेलिकेट, इलास्टिक एंड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ही डेलिकेट होता है, इलास्टिक होता है और सेलेक्टिवली परमिएबल। सेलेक्टिवली परमिएबल कहने का मतलब है ये आपके सब्सटेंसेस या कोई भी मटेरियल को जो है सेल के अंदर एंट्री और एग्ज़िट जो है वो सेलेक्ट करके देता है। जो सेल के लिए जो है यूज़फुल सब्सटेंस होगा वो उसे ही एंट्री देगा, और जो आपके हार्मफुल सब्सटेंस या जो सेल के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट रहेंगे उन्हें वो एग्ज़िट देता है। तो ये इसलिए ये सेलेक्ट करके परमिशन दे रहा है, इसे हम कहेंगे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है वो किस चीज़ का बना हुआ है, ये लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है। नेक्स्ट इसके फंक्शन की बात करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आपका क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम किसे कह रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अभी मैंने बताया कि सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं, क्योंकि ये आपका परमिट करता है किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मटेरियल का एंट्री और एग्जिट को। देयरफॉर द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग सेकंड कंपोनेंट्स की बात करते हैं। तो सेकंड कंपोनेंट्स क्या है, सेल वॉल है। सेल वॉल जो होता है वो नॉन लिविंग है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या था, लिविंग था। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थिन होते हैं, सेल वॉल क्या होता है, थिक होता है। से प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या थे, आपके सेलेक्टिवली परमिएबल थे, ये किसी भी चीज़ को जो है वो चेक करके एंट्री और एग्जिट दे रहे थे, जबकि सेल वॉल में ऐसा कुछ नहीं होता, ये फ्रीली परमिएबल है। मतलब सेल वॉल के थ्रू जो है वो कोई भी सब्सटेंस जो है अंदर बाहर जो आसानी से आ जा सकता है। ये बने हुए किस चीज़ के होते हैं, सेल वॉल सेलुलोज के बने हुए होते हैं। सेलुलोज के ये बने हुए होते हैं, ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है सेल वॉल। और सेलुलोज जो है एनिमल डाइजेस्ट नहीं कर सकता, इसलिए ये सेल वॉल जो है एनिमल्स में एब्सेंट होते हैं। आइए इसके फंक्शंस पे हम लोग देखते हैं कि फंक्शंस जो है वो इसका फंक्शंस क्या क्या, सेल वॉल कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है। तो सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल को रिजिडिटी और शेप प्रोवाइड करता है। उसके बाद सेकंड फंक्शंस है, ये आपका प्लाज्मा में सेल वॉल के अंदर आपका रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लांट्स में दोनों चीज़ है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है और सेल वॉल भी है, जबकि एनिमल सेल में सिर्फ और सिर्फ आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पहले आपके सेल के अंदर रहेंगे और आउटर जो बाउंड्री रहेगा वो आपका सेल वॉल रहेगा। तो सेल वॉल जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सेकंड है आपका कि बहुत ज़्यादा सेल से जो है वो आपका वाटर लॉस ना हो, तो ये ड्राइनेस को, जिसको हम लोग डेसिकेशन भी बोल सकते हैं, ये प्रिवेंट्स करते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है आपका कि बहुत सारे सब्सटेंस को जो है एक सेल से दूसरे आपके सेल से अंदर बाहर जाने में ये ट्रांसपोर्टेशन में जो है वो हेल्प करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस जो है वो मास्टर ऑफ द सेल कहा जाता है न्यूक्लियस को, क्योंकि जिस तरह ये न्यूक्लियस जो है वो सारे सेल ऑर्गेनल्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस का शेप कैसा है, इसका नेचर और अकरेंस की हम लोग बात करें तो न्यूक्लियस जो होते हैं वो इस डेंस और स्फेरिकल शेप के होते हैं। न्यूक्लियस जो है दो मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होता है। अभी इसके फिगर को मैं दिखाऊंगी कि न्यूक्लियस जो है डबल मेम्ब्रेन से किस तरह बॉन्डेड है। इसमें दो आउटर बाउंड्री होता है आपका, और दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियर इन्वेलप बनाते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप में आपके बहुत सारे जो है वो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। उसके बाद आइए, द फ्लूइड विच प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर जो है वो आपका फ्लूइड प्रेजेंट रहता है तो उसे हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। प्लाज्म मतलब ही होता है फ्लूइड, तो सेल के अंदर जो फ्लूइड भरा रहेगा उसमें उसको हम लोग क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस के अंदर अगर फ्लूइड है तो उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस जो है उसके अंदर आपका क्या रहता है, क्रोमोसोम रहता है, और ये क्रोमोसोम्स जो है वो जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं। ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होता है। मतलब जो हम अपने पेरेंट्स के जो हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम अडेप्ट किए हैं, तो ये कैरेक्टरिस्टिक जो हमारे फादर या मदर से हम में आए हैं, जो गुण आया है, तो यही आपका जेनेटिक मटेरियल जो है कौन कंटेन करके रखता है, क्रोमोसोम रखता है। और ये क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर। तो हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लियस जो है क्या कंटेन कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं। इनके फंक्शंस पे आइए।